अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इंक्रीज़ इन एरिया के हवाले से। यानी इन क्वेश्चंस में अगर आप किसी भी शेप, चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसकी एक साइड को इंक्रीज़ कर दें या लेंथ या विड्थ को इंक्रीज़ करने से एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने FPSC और NTS के पास पेपर से लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा FPSC के पास पेपर्स में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ इंक्रीज बाय 25% देन हाउ मच इंक्रीज विल बी इट्स एरिया। अगर एक स्क्वायर की साइड को आप 25% से इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि स्क्वायर एक 4 साइड क्लोज फिगर होती है और उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर एक साइड को बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि तमाम साइड्स बढ़ जाएंगे, तमाम साइड को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया में कितना इंक्रीज़ आएगा। हमने लेट किया कि उसकी जो ओरिजिनल साइड है वो A है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये बनेगा A मल्टीप्लाई A इक्वल टू A स्क्वायर। अब हमने एरिया को बढ़ाना है 25% से। 25% किसके इक्वल होता है, परसेंट को जब हम ख़त्म करते हैं तो इसके लिए डिवाइड बाय 100 किया जाता है। 25 डिवाइड बाय 100 इज़ 0.25। सो इंक्रीज इन साइड विल बी 0.25 ऑफ A या 25% ऑफ A। ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये बनेगा 0.25 A, यानी कि इंक्रीज इन साइड आ जाएगी 0.25 A। न्यू साइड क्या होगी, ये तो इंक्रीज इन साइड है 0.25 A, तो नई साइड क्या होगी, पुरानी लेंथ में नई लेंथ को जमा कर लें तो ये बनेगा A प्लस 0.25 A मीन्स 1.25 A। तो ये 25% जब हमने साइड में इंक्रीज़ किया स्क्वायर के, तो हमारे पास न्यू साइड 1.25 A आ गई। अब हमें नया एरिया फाइंड करना है। नए एरिया के लिए हम न्यू साइड को लेंगे। सो न्यू एरिया इज़ 1.25 A मल्टीप्लाई 1.25 A, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1.5625 A स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया न्यू एरिया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इंक्रीज़ इन एरिया फाइंड करना है। तो इंक्रीज़ इन एरिया के लिए सबसे पहले आपको चेंज फाइंड करना पड़ेगा। न्यू एरिया माइनस प्रीवियस एरिया या पुराना एरिया जो है वो आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास चेंज आएगी। सो कितना एरिया में इंक्रीज़ हुआ, इसके लिए आप न्यू एरिया जो है 1.5625 A स्क्वायर में से A स्क्वायर को सबट्रैक्ट करें तो ये बनेगा 0.5625 ऑफ A स्क्वायर, यानी कि इतना इंक्रीज़ हुआ है 0.5625। परसेंट में इसको फाइंड करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एरिया इज इंक्रीज बाय दिस नंबर और 0.5625 मल्टीप्लाई बाय 100% विच इज़ इक्वल टू 56.25%। तो मतलब हुआ कि जब हम स्क्वायर की साइड को, तमाम साइड को 25% बढ़ा दें तो इसके एरिया में 56.25% इंक्रीज़ आ जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन C है। क्वेश्चन नंबर 2, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ ईच ऑफ इट्स साइड इज़ इंक्रीज बाय 20% इज़। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, उसी की तरह है। यहाँ पर जो हमारे पास शेप है वो रेक्टेंगल है, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज़ आएगा रेक्टेंगल के एरिया में अगर उसकी हर साइड को हम 20% इंक्रीज़ कर दें। हमने लेट कर लिया कि उसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x है और रेक्टेंगल की विड्थ y है। सो एरिया इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ विच इज़ xy। अब आप 20% बढ़ा रहे हैं एरिया को, 20% आप लेंथ और विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ा रहे हैं, तो 20% इक्वल टू 20/100 इक्वल टू 0.2। सो इंक्रीज़ इन साइड equal to 20% of each side means 20% of x and 20% of y। तो ये बनेगा 0.2x and 0.2y। तो नया एरिया हमें, नई साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी कि न्यू साइड की लेंथ क्या है। सो न्यू साइड इक्वल टू प्रीवियस साइड प्लस इंक्रीज इन साइड, इट इज़ इक्वल टू x प्लस 0.2x विच इज़ 1.2x। ये लेंथ आ गया। इसी तरह वेट में भी आप ऐड करेंगे, y में ऐड करेंगे 20% ऑफ y विच इज़ 0.2y, तो ये 1.2y आ जाएगा। तो हमारे पास न्यू साइड्स आ गई हैं, हमने उनको 20% इंक्रीज़ कर दिया है। अब क्या करना है, अब आपने एरिया फाइंड करना है न्यू एरिया। न्यू एरिया के लिए आप 1.2x को 1.2y से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.44xy आ जाएगा। यहाँ तक का काम हो गया। अब चेंज इन एरिया फाइंड करना है कि एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ। इसके लिए आप
न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया प्रीवियस एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। सो इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू 1.44 XY माइनस XY विच इज़ इक्वल टू 0.44 XY। तो इतना हमारे पास एरिया इंक्रीज हो गया, यानी कि ओरिजिनल एरिया का 0.44 बढ़ गया। सो अगर आप इसको परसेंट में फाइंड करना चाहते हैं तो 0.44 को 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 44%। इसका मतलब हुआ कि एरिया जब हमने रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को 20% इंक्रीज़ किया तो एरिया में 44% इजाफा आ गया। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ्ड वाइल इट्स ब्रेड्थ इज ट्रिपल्ड, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एरिया। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हाफ हो गई, जबकि उसकी ब्रेड्थ यानी कि विड्थ जो है चौड़ाई उसको हमने 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो एरिया में कितने % चेंज आएगा, आया एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अभी हमने ये फाइंड करना है। हमने लेट कर लिया कि ओरिजिनल लेंथ रेक्टेंगल की x है और ओरिजिनल विड्थ या ब्रेड्थ चौड़ाई वो y है। सो एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ टाइम्स विड्थ यानी कि xy। अब आप देखिए नई लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ हाफ। इसका मतलब है कि जो न्यू लेंथ होगी वो x डिवाइड बाई 2 होगी, जो पुरानी लेंथ है उसको हमने हाफ कर दिया। और नई विड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगा, वो ट्रिपल हो गया तो ये 3y बन जाएगा। अब आप फाइंड कर ले न्यू एरिया। न्यू एरिया के लिए आपने न्यू लेंथ को न्यू ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना है तो x/2 टाइम्स 3y यानी कि 3/2 XY आ जाएगा। परसेंटेज चेंज के लिए पहले आपने चेंज इन एरिया फाइंड करना है। चेंज इन एरिया फाइंड करेंगे उसको तो वहाँ से हम परसेंटेज की तरफ जा सकेंगे। तो पहले हम चेंज इन एरिया फाइंड करते हैं, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। तो 3/2 XY माइनस XY, इनको आप सब्ट्रैक्ट करें, 3 डिवाइड बाई 2 इसका मतलब होता है 1.5। 1.5 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 या 1/2 बन जाएगा। या आप इसका एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 3XY माइनस 2XY इज़ 1XY, तो ये बनेगा हाफ XY। अब हम परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं। हम देखिए कितना एरिया बढ़ गया, एरिया 1/2 टाइम्स बढ़ गया। तो इसलिए आप 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 50% इंक्रीज़ आ जाएगा एरिया में। यानी कि अगर लेंथ को हाफ भी कर दिया जाए और विड्थ ट्रिपल हो जाए तो तब भी एरिया उस रेक्टेंगल का 50% बढ़ गया। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, 50% इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, A rectangle is 4 times as long as it is wide। एक रेक्टेंगल 4 गुना 4 टाइम्स लंबा है अपनी विड्थ से, चौड़ाई से, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। If the length is increased by 4 inches and the width is decreased by 1 inch, the area will be 60 square inches। अगर हम लंबाई को 4 इंच बढ़ा दें और चौड़ाई को 1 इंच कम कर दें तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो बन जाएगा 60 स्क्वायर इंचेस। व्हाट वर द डायमेंशंस ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल जो है उसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ और विड्थ क्या थी, हमें ये फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने लेट कर लिया कि ओरिजिनल विड्थ जो है रेक्टेंगल की वो x है। चूँकि आपको गिवन है कि रेक्टेंगल 4 टाइम्स लॉन्ग है उसकी विड्थ से, तो इसलिए हमने विड्थ को x रख लिया। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4x। Why? Since it is given that rectangle is 4 times long, so इसलिए लेंथ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई विड्थ यानी कि 4x आ जाएगी और ओरिजिनल एरिया होगा 4x स्क्वायर। लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, 4x को x से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एरिया आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखें क्या किया कि हमने लेंथ को बढ़ा दिया 4 इंचेस और विड्थ को डिक्रीज कर दिया 1 इंच। तो ओरिजिनल लेंथ 4x थी, जब इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4x + 4 आ जाएगी न्यू लेंथ, और ओरिजिनल विड्थ थी x, इसको डिक्रीज कर दिया 1 इंच से तो ये बन जाएगी x - 1। सो न्यू एरिया क्या बनेगा, न्यू एरिया विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दिस लेंथ एंड विड्थ। सो 4x + 4 मल्टीप्लाई बाई x - 1, और आपको गिवन है कि ये एरिया 60 के इक्वल है तो हमने इसको 60 के इक्वल रख लिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास लेंथ और विड्थ आ जाएगी ओरिजिनल रेक्टेंगल की। सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4x को x के साथ 4x स्क्वायर, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करें -4x + 4 मल्टीप्लाई x इज़ 4x, 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ 4, और 60 को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो ये -60 बन जाएगा। -4x + 4x को कैंसिल कर सकते हैं
और 64 दोनों ऐड होकर -64 बन जाएंगे। तो ये बनेगा 4x² - 64 = 0। अब देखिए 4 2 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 2x² - 8² = 0। a² - b² का फॉर्मूला यूज़ करते हुए ये बन जाएगा a - b टाइम्स a + b = 0। अब दो क्वांटिटीज़ हैं, उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब है कि इनमें से कम एक 0 के इक्वल होगा, दोनों भी 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो इसीलिए या तो 2x - 8 = 0 होगा या 2x + 8 = 0 होगा। अगर 2x - 8 = 0 हो तो यहाँ से सॉल्यूशन के बाद x का आंसर 4 आ जाएगा और दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब x क्या है? x तो लेंथ है या विड्थ है, लंबाई है, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास x का जो एडमिसिबल आंसर है, x का जो यहाँ पर आंसर है वो विड्थ का वो 4 ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लंबाई हो या चौड़ाई हो ये कभी माइनस में नहीं आ सकती। सो डायमेंशंस क्या होंगे? विड्थ हमारे पास चूँकि x के इक्वल है तो विड्थ आ गई 4 और लेंथ 4x है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ आ जाएगी 16। अब आप यहाँ से दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, वो भी मैंने यहाँ पर किया है। अनदर मेथड इज़ आप 64 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये बनेगा 4x² = 64। 4 को डिवाइड कर दें 64 के नीचे, सो x² = 16। चूँकि 16 × 4 = 64 और दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लें, सो x = +-4। इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। अब दोबारा आपने x की +4 वैल्यू ले लेनी है, -4 नहीं लेनी, चूँकि लेंथ या विड्थ ये नेगेटिव नहीं हो सकती। सो डायमेंशन जो है रेक्टेंगल की वो हमारे पास आ चुकी है, विड्थ 4 है और लेंथ 16 है। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 10 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 10 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। व्हाट इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 62 मीटर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई रेक्टेंगल की फाइंड करें अगर उसका कतर पेरीमीटर जो है वो 62 मीटर स्क्वायर हो। हमने लेट कर लिया कि विड्थ x के इक्वल है। अब चूंकि लेंथ हमेशा बड़ी होती है और लेंथ यहाँ पर 10 मीटर्स ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, तो लेंथ को हमने y के इक्वल लेट कर लिया और ये y इक्वल होगा x + 10 के। y सिंस चूँकि हमें गिवन है कि लेंथ जो है वो 10 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ है, तो इसलिए हम विड्थ x में 10 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास लेंथ के इक्वल है। अगर आप इसको y ना लिखना चाहें तब भी ठीक है, आपके पास लेंथ x + 10 के इक्वल है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी शेप। अब रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की तमाम साइड्स की लेंथ को जमा करें। लेट्स सपोज लेंथ हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास y है, तो ये बनेगा x + x + y + y, यानी कि 2x + 2y। 2 कॉमन ले लेंगे तो x + y, या दूसरे अल्फाज में पेरीमीटर बनेगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। चूँकि लेंथ भी यहाँ पर 2 हैं और विड्थ भी यहाँ पर 2 ही है। अब आपने क्या करना है? अब आपने लेंथ और विड्थ की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और पेरीमीटर भी आपको गिवन है 62, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो 2 टाइम्स लेंथ की जगह x को पुट कर दिया और विड्थ की जगह x + 10 को, और सिंप्लीफाई किया तो 2x + 10 बन जाएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो 2 टाइम्स 2 4x + 2 टाइम्स 10 20 बन जाएगा। पेरीमीटर आपको गिवन है 62, तो इस एक्सप्रेशन को 62 के इक्वल रख दें। सो 4x + 20 = 62, और यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/2 या 10.5 मीटर। x क्या था? x तो विड्थ, तो विड्थ की वैल्यू हमारे पास 10.5 आ गई। और लेंथ क्या है? लेंथ x + 10 के इक्वल है, यानी कि आपने विड्थ में 10 को ऐड कर देना है तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। सो लेंथ इज़ 20.5 मीटर। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ या डायमेंशन आ चुकी है रेक्टेंगल की। अगर आपने चेक करना है कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप पेरीमीटर में यहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर पेरीमीटर इसका देखें तो लेंथ प्लस विड्थ करें, 20 + 10 इज़ 30, और ये 0.5 + 0.5 1 आ जाएगा। सो 31 × 2 इज़ 62। तो आपका पेरीमीटर ठीक है, इसका मतलब हमारी वैल्यूज़ या हमारे आंसर ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।